अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असलम, हमारा चैनल असलम राही 131 में आपका खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं अफसोस के ऊपर और एक अज़ाब के ऊपर और एक सवाब के ऊपर। वो रातें जो रातें चली गई, 15 शाबान की रातें, उस रात के बारे में हम बात करेंगे कि क्या आपने उस रात को इबादत की, क्या वो रात आपकी इबादत में गुजरी या जागने में गुजरी या सोने में गुजरी। वो रात इबादत करना अलग चीज़ है और जागना अलग चीज़ है। जागने का तो हम मोबाइल में लोग गेम खेल के, मूवी देख के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देख के भी रात गुजार सकते हैं और गुजार देते हैं। जागने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर जागना और इबादत करना वो अलग अलग चीज़ होता है। इबादत करने का मतलब ये कि आप पूरी रात अल्लाह के रज़ा के लिए आप नफल नमाज पढ़े, कुरान पढ़ा आपने, या कोई भी ऐसी चीज़ की, कोई भी ऐसी नेकी, ज़िक्र वगैरह जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। क्या आपने अल्लाह को राज़ी किया, अपनी मग़फ़िरत करवाई। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप उस रात का क्या फ़ायदा उठाएं या सोते रहें। कि ये रात जो रात चली गई, अफसोस कि उस रात में आपने इबादत की कि नहीं की, या आप सोए रहे या आप जगे रहे। हालांकि इस रात के बारे में आता है कि शाबान की जो 15वीं तारीख़ है, उस दिन रात को क़याम करें, इबादत करें और अगले दिन रोज़ा रखें। रोज़े की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर आपने रोज़ा रखा तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर उस रात आपने इबादत की तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम बात करते हैं हदीस के हवाले से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, हज़रत अली से रिवायत करते हैं कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब शाबान की 15वीं रात हो तो इस रात को क़याम करो, यानी इस रात को जगो। और आगे सुनिए, जागने का मतलब ये नहीं जो हम बता चुके हैं पहले, वो जागना नहीं, क़याम करो। और दिन को रोज़ा रखो, यानी 15वीं की रात को आप शब गुजारी करें, उस दिन जगे, इबादत करें खूब जम के, और अगले दिन 16 को आप रोज़ा रखें। अल्लाह ताला की तजल्ली आफ्ताब के गुरूब होने के वक्त से ही आसमान दुनिया पर ज़ाहिर होती है और अल्लाह ताला फरमाता है, क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है। अब आप गौर से सुने और ध्यान दें इस चीज़ पे जो हम बात बोलने वाले हैं। शायद आप अब सुनेंगे इस बात को तो अफसोस करेंगे कि आपने क्या खो दिया। तो उस दिन जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है कि उसे बख्श दूँ, क्या कोई रिज़्क मांगने वाला है कि उसे अता करूँ। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जो चीज़ बोलेंगे वो इस किताब के हवाले से बोलेंगे, ताकि हमसे बोलने में भी कोई गलती ना हो और ना आपको सुनने में कोई हिचकिचाहट हो कि हम कहाँ से बोल रहे हैं या अपनी तरफ से बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है अपनी तरफ से कोई हदीस पेश करना और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देना और वो हदीस में ना हो, तो उस इंसान की ज़बान जो है ना आग के कैंची से कतरा जाएगा। तो इस लिखा हुआ है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसे बख्शा जाए, क्या कोई रिज़्क मांगने वाला है। आज हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। लोग कमा रहे हैं बहुत, मगर बच नहीं रहा, बहुत पैसे कमा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, भागम भाग हो रहा है, इधर से उधर फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं परेशानी के कि कैसे 2 पैसा बचे, मगर आपके पैसे नहीं बच रहे। तो उन लोगों के लिए है कि सोचे कि आप साल में सिर्फ एक रात आपसे मांगी गई, शब बारात की रात, कि आप जगे और इबादत करें। और फरिश्ते आवाज़ देकर कहते हैं कि है कोई मांगने वाला रिज़्क जिसे रिज़्क दिया जाए, तो आप ऐसी रातों को छोड़ दिए। तो दूसरी चीज़ आइए, क्या कोई मुसीबत ज़्यादा है, मतलब अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत है, आप परेशान हैं, तो है कोई ऐसा बंदा जो अपनी परेशानियों को दूर कराए। फरिश्ते आवाज़ देते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर कराए। और बहुत सारे ऐसे हाजतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस रात को जो है ना फरिश्ते पुकार कर कहते हैं कि है कोई गुनाहगार बंदा जो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे तो उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के किस चीज़ को देखता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला इंसान के चेहरे को देखेगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिबास को देखेगा, या इंसान के किस चीज़ को देखेगा? अल्लाह इंसान का दिल देखता है। तो उस बंदे के दिल में क्या है,
اور دل جو ہوتا ہے وہ کوئی گورا اور کالا نہیں ہوتا ہے۔ دل دیکھا جائے تو اس کی نیت اور اس کا دل صاف ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ اللہ کے رضا کے لیے کر رہا کہ نہیں کر رہا، یا دنیا کے دکھاوے کے لیے، یا جو اللہ کے رضا کے لیے جو نیکی نہ کرے، جو عبادت نہ کرے، وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کرے تو وہ دنیا ہی کے لیے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم کہ 16 کا روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس شعبان کے مہینے 15ویں تاریخ کے 16ویں تاریخ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اگلے شعبان کے 15 تک اگر کوئی بندہ گناہ صغیرہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے اس روزے کی۔ تو آپ نے یہ روزہ نہیں رکھا ہوگا تو آپ افسوس کریں، اور روزہ رکھے ہوں تو بہت خوشی منائیں۔ آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے، خوشی آ جانی چاہیے۔ ہاں، اگر شعبان کے مہینے یہ رات جو چلی گئی، اگر اس رات کو آپ نہیں جگ پائے، نہیں عبادت کر پائے تو انشاءاللہ آپ ارادہ بنائیں کہ اگلے سال آنے والا جو شب برات ہوگا، کیونکہ دیکھیے اگلے سال کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلے شب برات ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ کیا پتہ ہے زندگی کا کوئی بھروسہ ہے کہ ہم دنیا میں رہے کہ نہ رہے، اگلے شب برات ہمیں ملے گی نہیں ملے گی۔ تو جو چیزیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آج ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ نہیں کر رہے نا؟ اگر نہیں کر رہے تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حق ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا کیا ہے، چند دنوں کی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر اس آخرت کے بارے میں سوچے۔ ہاں بھائی، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، لامحدود زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس زندگی کے بارے میں کہ آپ کون سا ایسا عمل کریں کہ مرنے کے بعد جو ہے نا آپ جنت میں جائیں۔ آپ یہاں سونے کی فکر کر رہے ہیں، ایک دن کی سونے کی فکر، ارے ایسا کام کریں نا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کو سلا دیا جائے قیامت تک کے۔ اس آخرت کے بارے میں آپ اپنے اعمال کو درست کریں، نیک بنے، نیک راستے پہ چلے، نیکی کی دعوت دے، اور برائی سے خود بھی رکیں اور دوسرے کو بھی برائی سے روکیں۔ اصل مقصد یہی تھا ہمیں ویڈیو بنانے کا کہ آپ نے شب برات کے روزہ رکھے کہ آپ نہیں رکھے، روزے کی جو فضیلت تھی وہ ہم بتا چکے ہیں، اور شب برات کی جو رات کی فضیلت ہے وہ بھی ہم بتا چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا شب برات کے رات بھی قبول نہیں ہوتی ہے، جس میں سے ایک وہ آتا ہے شراب پینے والا، شرابی۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں آج کے دور میں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ شراب بھی پی رہے ہیں۔ لعنت ہو ان پر، اسلام میں حرام ہے شراب، مگر وہ شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، غیبت خوری کر رہے ہیں، بدگوئی، بہت ساری ایسی چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں، اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، حرص کر رہے ہیں، لالچ کر رہے ہیں، طمع کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مطلب نہیں ہونی چاہیے، اسلام میں وہ ساری چیزیں آنے لگی۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، اب کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث جس چیز کو منع کر رہے ہیں آپ اس چیز کو کر رہے ہیں، قرآن جس چیز کو منع کر رہے ہیں آپ اس چیز کو کر رہے ہیں، تو آپ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ قرآن نے جس چیز کو منع کیا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے، اور آپ اگر اس چیز کو کر رہے ہیں تو آپ خلاف جا رہے ہیں قرآن کے، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اگر کوئی حرام کام کیا جس کو قرآن نے منع کیا ہے، اگر وہ چیز ہم کر رہے ہیں قرآن جو منع کیا ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے نا آپ اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں، اور وہ اللہ جو دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، دنیا کا پالن ہار ہے، اس سے آپ جنگ کر رہے ہیں، اس کی باتوں کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شراب پینا حرام ہے اور آپ شراب پی رہے ہیں۔ تو میں یہی دعا کروں گا کہ آپ جو ہے نا شراب سب سے پہلے چھوڑ دیں۔ شراب پینے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے شب برات والی رات بھی۔ ماں باپ کے نافرمان کا اتنا بڑا سزا ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور آپ دنیا میں ادھر ادھر مارے پھر رہے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ ان سے دعا کروا رہے ہیں جن کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا دے تو وہ دعا قبول ہو کہ نہ ہو۔ ایک ایسے شخص جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور وہ شخص جو آپ کے گھر میں ہے،
वो चीज़ जिसका नाम जन्नत के लक़ब से पुकारा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अरे जन्नत तुम्हारे घर में है, जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। आप उनसे दुआ नहीं करवा रहे, आप दुनिया से दुआ करवा रहे हैं कि हज़रत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। सबसे पहले अगर दुआ करवानी है तो आप अपने माँ बाप से दुआ करवाएं। आदत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं होती है। दिखावे पे कोई सवाब नहीं मिलता है। आप अल्लाह के रास्ते में उहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना दे दे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। और एक बंदा ये बताते हैं कि चलते रास्ते से एक ढेला चोट लगने वाली एक पत्थर को भी रास्ते से हटा दे अल्लाह के रज़ा के लिए, कि कोई बंदा है तो उसे ठोकर ना लग जाए, उसको उससे ज़्यादा सवाब मिल गया। इबादत करके उस रात को जगे हैं तो उनके लिए खुशी है, वो हमने बता दिया। उस रात को फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, कोई बख्शिश मांगने वाला उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए, है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसको रोज़ी दी जाए, है कोई ऐसा गुनहगार जो अपनी मग़फ़िरत करवाए तो उसकी मग़फ़िरत की जाए। मतलब हर चीज़ की आवाज़ लगाते हैं फरिश्ते, और जो मांगने वाले हैं वो मांगते हैं, अपनी दूर करवाते हैं। तो अगर इस रात को आप नहीं जगे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है, और अगले साल के लिए आप इस चीज़ के लिए तौबा कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अगर ज़िंदगी दे तो इंशाअल्लाह अगले शब बारात में ज़रूर आप रात भर इबादत करें, जगे और अगले दिन रोज़ा रखें। रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो हम बस ये छोटी सी वीडियो आपके खिदमत में लेकर आए थे, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचाएं वीडियो, ठीक है। और वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, बेल आइकन बटन, उसको दबाकर ऑल कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आने वाला जो वीडियो होगा वो औरतों के नमाज के ऊपर होगा कि औरतें जो हमारी माँ बहन हैं जो नमाज़ पढ़ती है उनकी क्या क्या गलतियाँ होती है नमाज में, किस तरीके से वो सजदा रुकू करके करेंगी। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया है बिल्कुल। तो वो वीडियो 3-4 दिन में आ जाएगा, वो वीडियो हम डाल देंगे। और इंशाअल्लाह आप इरादा बनाएं कि आने वाला जो रमज़ान का महीना है भरपूर आप उस महीने की इज़्ज़त करेंगे, और उस महीने में आप पूरी की पूरी रोज़ा रखेंगे। रोज़े की हालत में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप गाली गलौज नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, गिबतखोरी नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे। आप अगर किसी से हसद और लालच करते हैं तो आपके हिस्से का रिज़्क उसके हिस्से में चला जाएगा जिससे आप हसद करते हैं और लालच करते हैं। तो अपने दिल को साफ़ रखें। अल्लाह ने जितना आपकी किस्मत में रिज़्क लिख दिया है वो रिज़्क आपको मिलकर रहेगा।